भारत किसानों का देश है। लगता है ये वाक्य अब वाकई जुमला बन चुका है। हकीकत में भारत अब कुछ चुनिंदा ऑलराउंडर वाला देश है। ये 22 गज की क्रिकेट पिच पर जलवा बिखेरने वाले आज ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि चुनावी चैंपियनशिप के दौरान सियासी पिच पर जौहर दिखाने वाले ऑलराउंडर है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस खेल में वो खुद ही एम्पायरिंग भी करते हैं और असली खेल से अनजान दर्शकों से ताली भी बजवाते हैं। आप जरा भी कंफ्यूज मत होइए, ये कोई पहेली नहीं है, बहुत आसान है समझना, बस समझने की मंशा होनी चाहिए। तो सबसे पहले सुनिए गोरक्षपीठाधीश्वर होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान योगी आदित्यनाथ को इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बोल बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ। महाराज जी को सुनने के बाद लगता है कि उनके परिचय के साथ ऊपर की लाइन में इतिहास का ना लिखकर गलती की गई है, क्योंकि जितने यकीन के साथ योगी जी सिकंदर पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का बखान कर रहे हैं, उतना ज्ञान देने में तो स्वयं चंद्रगुप्त की महान गाथा के गुरु और सारथी रहे चाणक्य भी चिंतन करेंगे। अब वो भी जान लीजिए जो तथ्य सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इतिहासकारों ने लिखा है। दरअसल सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की मृत्यु के 2 साल बाद यानी कि 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के शासक बने। सियासी ज्ञान की गंगा में ये भी जानना जरूरी है कि ईसा पूर्व में 323 के बाद आता है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। खैर, चुनावी मौसम है और मौर्य कुशवाहा सम्मेलन है, तो अतीत का गौरव तो याद आना ही था। सियासी इतिहास तो उसी जाति का गौरव ढूंढ कर लाता है जिस जाति को वोट के लिए लुभाना होता है। हालांकि साथ ही ये भी जान लीजिए कि हमारे पूर्वज सिर्फ सदियों पहले ही महान थे। 1947 के बाद नेहरू, लाल बहादुर, चरण सिंह से लेकर अटल बिहारी तक शायद उतने महान नहीं थे जितने वर्तमान वाले प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक दृष्टि दी है, भारतीय दृष्टि। ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती। हालांकि कोई अचरज नहीं है, मोदी जी 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने होते तो फ्रांस हमसे राफेल खरीद रहा होता, रूस हमसे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल खरीद रहा होता, इजराइल हमसे फॉल्कन अवॉक्स रडार और स्पाइस बम हाथ जोड़कर मांगता और अमेरिका बात बात पर हमसे डांट खा रहा होता। खैर, एक बात तो बड़े बुजुर्गों ने भी कही है कि ज्ञान की गंगा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इसलिए सिकंदर का सच सामने आने पर कोई अचरज नहीं है, क्योंकि संत कबीर, गुरु नानक और गुरु गोरक्षनाथ तो पहले भी एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा कर चुके हैं। मैं उस गुफा को भी देख पाया जहां कबीरदास जी साधना किया करते थे। समाज को सदियों से निरंतर दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके
आध्यात्मिक चर्चा की थी, मगर आकर के मैं एक धन्यता अनुभव करता हूं। खैर ये खेल ही है, आत्मगौरव में आत्ममुग्ध बनाकर आंखों पर दूसरी तरफ ना देखने वाला चश्मा पहनाने का। वैसे मौर्य कुशवाहा सम्मेलन में बैठे लोग याद कीजिए बीजेपी वाले केशव प्रसाद मौर्य को भी, जो 2017 की कुर्सी की दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहे थे, लेकिन सत्ताधीश ही अब इतिहासकार भी हैं। तभी तो ऑलराउंडर की उपाधि दी जा रही है। चलते चलते बस सनातन का एक मर्म याद आ गया है कि लकीर मिटाकर छोटी मत करो, बड़ी लकीर खींचो महाराज। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसी न्यूज।